हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू ऑरा। ये रीडिंग है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कि कैसा रहने वाला है जून का मंथ उनके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है जून के मंथ में टैरो कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए। सो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है कॉम्प्रोमाइज, मोमेंट टू मोमेंट, द क्रिएटर, सेलिब्रेशन, गिल्ट, न्यू विजन, कंट्रोल, ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, शेयरिंग, past lives, conditioning, isolation, guidance, turning in, silence, flowering, the source. This is the card. The source, the lovers, creativity. I think I should do this. Okay. Creativity, change, completion, nothingness, the burden, the miser, the dream, and suppression. ओके, सो इन सब से क्या पता चलता है? सबसे पहले तो गिल्ट, कंट्रोल, आइसोलेशन एंड द बर्डन हमें ये बताता है कि आपको किसी चीज का गिल्ट है, आप परेशान हैं और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज के लिए। ठीक है। कंट्रोल हमें बताता है कि आप कोशिश कर रहे हैं जून के मंथ में की चीजें आपके हिसाब से चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, इस वजह से आप परेशान हैं। आइसोलेशन हमें ये कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हो बुरी तरह और यहाँ से आप नहीं निकल पा रहे। एक तरह से आप एक दीवार में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ भी परेशान दिखाई दे रही हैं। इसके बाद द बर्डन हमें ये बताता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपके ऊपर बर्डन बने, आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन मेरे लिए बर्डन हो रहा है या फिर मुझसे मैं एबल नहीं हूँ हर किसी को उसकी तरह से फुलफिल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान हैं। कॉम्प्रोमाइज और मोमेंट टू मोमेंट हमें बताता है कि हो सकता है आप लाइफ में किसी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि कॉम्प्रोमाइज कर लेना ठीक है, ये आगे के लिए ठीक रहेगा, दैट्स वाई आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में या फिर लाइफ के किसी एक फेज में। ओके, मोमेंट टू मोमेंट हमें बताते हैं कि आप मोमेंट टू मोमेंट आगे चल रही हैं चीजों में। कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टनर के साथ या किसी रिलेशनशिप में कर रहे हैं, हो सकता है ये बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंसेस हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ भी हो सकता है। एज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर ये आपसे रिजनेट हो रही है 1-2 मिनट तक स्टार्टिंग के, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप और रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज हमें बताता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, जहाँ की जो कि फाइनेंसेस हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, एक मैरिड लाइफ हो सकती है आपको, लेकिन फिर भी आप ये कॉम्प्रोमाइज करिए बिकॉज ये एक अच्छे के लिए। फिलहाल थोड़ी दिक्कतें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा दिक्कतें ही रहेंगी, डेफिनेटली इसके रिजल्ट ठीक मिलेंगे आगे। मोमेंट टू मोमेंट हमें बताते हैं कि आप लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम से आप नहीं कोई स्टेप उठाना चाहते, बस मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे आप चल रहे हैं। द क्रिएटर और सेलिब्रेशन, द क्रिएटर हमें बताता है कि आप खुद चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। कोई बिजनेस हो सकता है जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और जिसके मतलब एक तरह से होल्डर जो है वो पूरी तरह से आप ही रहें, तो डेफिनेटली आप करिए बिकॉज यू आर द क्रिएटर। जब तक आप चीजों को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको वहां से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सेलिब्रेशन बताता है कि जैसी भी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन जैसी भी है आप उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हमें दिखाई दे रही जो 3 लेडीज हैं, पतझड़ में भी जैसे हवा चल रही है वैसे ये डांस कर रही हैं, उस चीज को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि आप चीजों को जैसा चल रहे हैं वैसा चला रहे हैं। न्यू विजन बताता है कि आप एक नए नजरिए से, एक पॉजिटिव नजरिए से चीजों को देखेंगे, जहां आपको बहुत कुछ एक डिफरेंट तरह से, एक अलग तरह से भी दिखाई देगा। ठीक है, यह आपको एक नया नजरिया, एक पॉजिटिव नजरिया देगा चीजों को देखने का। ब्रेक थ्रू बताता है कि अब आप एक बैरियर तोड़ेंगे जो कि आपकी लाइफ में बनकर खड़ा था। ठीक है, एक बैरियर टूटेगा आपकी लाइफ में जो आपको सक्सेस पाने में, किसी चीज में सक्सेस पाने में आपको रोक रहा था, जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा था। आप स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है,
एक तरह से आप बहुत वीक हो गए थे इमोशनली, लेकिन आपके अंदर से एनर्जी जो है वो बाहर आएंगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और इंस्टेंट आपको सक्सेस मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट लाइफ चेंज होने के आसार हैं। ओके, रिसेप्टिविटी हमें बताता है कि आप चीजों को सरेंडर कर चुके हैं ऊपर वाले पे, कि जैसा तू चलाएगा ऊपर वाले वैसा मैं चल लूंगा, जैसा भगवान आपने सोचा है, जिनको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जी, उनके हिसाब से आप चीजों को चलने देंगे। शेयरिंग हमें बताता है कि आपके पास जो होगा, जितना होगा, डेफिनेटली आप उसको लोगों से शेयर करेंगे और आप हो सकता है कुछ नया अगर लाइफ में स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ स्टार्ट करें, तो वहां आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर कोई स्टेप उठाना चाह रहे हैं बिजनेस से या फिर कोई अपॉर्चुनिटी जॉब की तरफ आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो देयर। ओके, कुछ चीजें इफ आप फेस कर रहे हैं, फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इतना घबराइए मत, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हैं। ये चीजें आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ये होना है, ये होना लिखा है। ठीक है, तो आप इन चीजों में इतने घबराइए मत, ये होगा, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें हो सकता है फेस करनी पड़े, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। कंडीशनिंग हमें बताता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं एक गलत जगह हूं, ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन ऐसा ना सोचें। अगर आप इतना नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मैरिड हैं और आप मैरिड लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली चीजों में इतना ज्यादा ना उलझें। ठीक है, हाँ, चीजों में इतना ज्यादा ना उलझें, खुद को थोड़ा समझाएं, खुद को गाइडेंस में रखें। गाइडेंस में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आप नेगेटिव जाएंगे, लेकिन अगर आप एंजल्स की, यूनिवर्स की गाइडेंस में रहेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में और अच्छी चीजों पे आप फोकस करना शुरू करेंगे। टर्निंग इन बताता है कि हो सकता है आपने कुछ सोचा हो करने का, फिर से वही चीज जो द क्रिएटर और शेयरिंग हमें बताता है कि ऐसा हो सकता है आपने कुछ सोचा हो न्यू स्टार्ट करने का और आप करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि आप वहां पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप जाएंगे। हो सकता है आप कोई पर्सनल डिसीजन लें जिसके लिए आपको बहुत से लोग मना करें या टोकें कि ये डिसीजन तुझे नहीं लेना चाहिए, ये डिसीजन अगर आप लेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन आप उनकी नहीं सुनेंगे, बिकॉज डिसीजन आपने ले लिया है और आप वही करेंगे जो आपने सोचा है। साइलेंस हमें बताता है कि आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, चीजों को शांत रहकर डेफिनेटली सोचेंगे। फ्लारिंग बताता है कि खुद पे ध्यान देंगे, खुद को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। जहां खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया था, वहां से अब खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, जो कि जरूरी भी है। अपनी ऑरा को पावरफुल और पॉजिटिव रखने के लिए हमें स्टार्टिंग खुद से ही करनी पड़ती है कि पहले हमें खुद को पॉजिटिव बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है। ठीक है, तो वो चीज भी आप करेंगे। एफर्ट्स आप वहां देंगे जहां से आपको मिलेंगे। अगर आप कहीं एफर्ट्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज का लालच रहेगा कि मैं एफर्ट्स दे रही हूँ तो मुझे भी उतने ही एफर्ट्स मिले। और अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हैं बहुत ज्यादा, तो प्लीज टेंशन छोड़ दीजिए, बिकॉज द लवर्स कार्ड है, सोर्स कार्ड है, क्रिएटिविटी, चेंज, कंप्लीशन, ये सारे कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, खास तौर से लव लाइफ को लेकर भी। ठीक है, द लवर्स हमें पहले हम द ड्रीम को यहाँ पे देख लेते हैं। द ड्रीम जो है वो हमें ये बताता है कि आप ड्रीम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप और कुछ सोचना ही नहीं चाहते, आप बस सोच रहे हैं ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। हो सकता है आप सक्सेस, कहीं फाइनेंसेस की सक्सेस के लिए या फिर रिलेशनशिप सक्सेस के लिए आप कहीं ना कहीं सोचे जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इफ आप लव लाइफ को लेके परेशान हैं तो आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत बहुत सुंदर होने वाली है। इफ आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत अच्छे कनेक्शंस बनने वाले हैं। इफ आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा पर्सन, सोलमेट जैसा जिसका और आपका रिलेशनशिप हो, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। तो इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। इफ आप लव लाइफ को लेकर परेशान है तो बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ओके।
आप सोर्स बनेंगे खुद के लिए और अपने पार्टनर के लिए। ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप हो सकता है आपके पास्ट लाइफ कर्मास से जुड़ा हो कहीं ना कहीं, तो आप इतना ज्यादा ना सोचें चीजों में, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको चेंज करेगा, आप में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आप कहीं ना कहीं जो इतने टाइम से खुद को अकेले कंप्लीट करते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि अब आप प्रॉपर कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप नई नई क्रिएटिविटी आप क्रिएट करेंगे, मतलब एक तरह से हो सकता है आप मेमोरीज क्रिएट करें, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आप क्रिएट करें इस मंथ। मेमोरीज हो सकती है, किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो सकता है जहां आपको सक्सेस मिले, तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोर्स का कार्ड हमें बताता है कि आप खुद के लिए भी सोर्स बनेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से सोर्स बनेंगे, ठीक है। आपके लिए भी वो पार्टनर जो है वो सोर्स बनेंगे और आप भी उनके लिए सोर्स बनेंगे, ठीक है। सोर्स का कार्ड मतलब सन का कार्ड। सन जो होता है खुद तो वो ब्राइट होता ही है और वो पूरे वर्ल्ड में ब्राइटनेस जो है वो फैलाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और इफ आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जहां से आपको भी बेनिफिट हो और पब्लिक को भी, ऑडियंस को भी बेनिफिट हो, इफ आप कोई ट्रेनिंग जिसमें गाइडेंस की हो, काउंसलिंग की हो, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है अगर ऐसा आप कुछ सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस तरफ जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। देन द माइजर और सप्रेशन वही पहले वाला जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं उससे रिजोनेट करता है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही हैं, आप थोड़े परेशान हैं काफी सारी चीजों को लेकर, तो परेशान ना हो, ठीक है। डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। फाइनेंसेस को लेके परेशान है तो ना हो परेशान। द माइजर हमें बताता है कि फाइनेंशियली भी कंडीशंस अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड आई विश आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा ही हो। एक गाइडेंस कार्ड जो आप लोगों के लिए निकाला था वो है फ्रेंडलीनेस हमें बताता है कि अगर आप कहीं भी बिजनेस को लेके परेशान हैं, आप किसी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। आप वो स्टेप उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको दिखाई दे रहा आता हुआ जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट है और आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो डेफिनेटली आप उतने एफर्ट्स दीजिए जितने आपको मिल रहे हैं, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करिए, उन लोगों के साथ रहिए जहां आपको खुशी मिलती है। दीज वर द कार्ड्स फॉर यू गाइज। ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड प्लीज मेरे को शेयर कीजिएगा कुछ टॉपिक्स जिन पर मैं आपके लिए वीडियोज बना सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।